विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेन कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं वो आपका एक अनिवार्य विषय है। यह विषय बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों, इस पेपर का नाम है, आप लोग अच्छे से जानते हो, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स, जिसका टाइटल है भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। यह पेपर आपका 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात डिस्कस करने वाले यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा दृष्टिकोण। इसका दूसरा वीडियो लेक्चर है भारतीय ज्ञान के स्रोत, वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति और लोक साहित्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह वीडियो विशेषकर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो आगे चल रहे हैं, इस वीडियो को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर में भारतीय ज्ञान के स्रोत, वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति, लोक साहित्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय ज्ञान के स्रोत क्या है। हमारा जो भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके सोर्सेस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय ज्ञान के मुख्य स्रोत श्रुति यानी सुने हुए और स्मृति यानी याद किए हुए नामक दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, एक तो हमने कहा श्रुति और एक का हमने कहा स्मृति। स्मृति जिसको मेमोरी से रिलेटेड करते हैं, जोड़ते हैं। तो श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ और स्मृति जिसको याद किया हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख स्रोत को परंपरागत रूप से 5 बड़ी श्रेणियों में समझाया जाता है, जिसमें आता है वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति, लोक साहित्य और प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट योगदान है पूरे इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर वेद की। वेद क्या है? तो वेद की बात करें, वेद के अर्थ की बात करें तो यहां पर वेद का अर्थ लिखा हुआ है कि वेद की बात करें तो वेद का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ये भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के मूल स्रोत और सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है, अर्थात दिव्य ज्ञान को सुना गया है। अर्थात दिव्य ज्ञान को सुना गया है। इनकी संख्या आप लोग जानते हैं, वेदों की संख्या भारतीय दर्शन में या भारतीय साहित्य में या हमारी भारतीय परंपरा में 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन चारों के नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं। आगे बात करते हैं, इन सबको थोड़ा सा हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर अभी यहां पर हल्का सा शॉर्ट इसका रिव्यू देख लेते हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद स्वरूप सबसे प्राचीन और मूल वेद माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को। देवताओं की स्तुति इसके अंदर की गई है। इसके अंदर ब्रह्मांड, प्रकृति और समाज का वर्णन भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद की संरचना की बात करें तो ऋग्वेद की संरचना में टोटल 10 मंडल है, 1028 यानी 1028 सूक्त है, लगभग 10,552 इसके अंदर मंत्रों की संख्या है। इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर इसमें किस देवता की स्तुति की गई है, किस देवता के बारे में बात की गई है? तो ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सोम, उषा, मरुत आदि के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मुख्य विषय क्या है? तो प्रकृति और देवताओं की स्तुति के बारे में बात करता है ऋग्वेद। मानव जीवन, परिवार, कृषि, पशुपालन के बारे में बात करता है ऋग्वेद। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाता है ऋग्वेद और सत्य, ऋतु, धर्म की अवधारणाओं को भी बताता है ऋग्वेद। विशेषताएं क्या है? तो यह ज्ञान, भावना और काव्य का वेद है। नासदीय सूक्त जैसी दार्शनिक सूक्त विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। बात करते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है वह स्वरूप इसका यज्ञ विधि और कर्मकांड का वेद है। अभी वर्तमान में भारतीय परंपरा के अंदर जो हम लोग कर्मकांड करते हैं, जो यज्ञ करवाते हैं, जो ईश्वर की स्तुति करते हैं यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, वो किसमें उल्लेखित है? तो वो यजुर्वेद के अंदर आता है। यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र और उनके साथ की जाने वाली क्रियाएं वो यजुर्वेद से ली गई हैं। संरचना इसकी 2 मुख्य शाखाएं, एक कृष्ण यजुर्वेद जिसको तैत्तरीय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाजसेनेही संहिता के नाम से जाना जाता है।
इसके मुख्य विषय क्या है? तो याद रखिएगा, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ, हवन और आहुति की विधियों के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद के अंदर राजधर्म और राज व्यवस्था जो वर्तमान में संचालित हमारे देश के अंदर होती है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद समाज के नियमन को भी समझाया गया है। विशेषता, यह क्रिया और कर्म प्रमुख है। भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध ईशोपनिषद इसी से संबंधित है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर बात करता हूं सामवेद की। सामवेद क्या कह रहा है? तो सामवेद की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सामवेद स्वरूप, संगीत और स्वर का वेद। याद रखिएगा, सामवेद जो है वो संगीत और स्वरूप का वेद है। वर्तमान में जो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो अलग अलग राग चलते हैं, वो उसका उल्लेख कहां मिलता है? तो वो सब सामवेद से लिए गए। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, लेकिन उन्हें गायन की शैली जो प्रस्तुत किया गया है वो सामवेद से किया गया है। इसकी दो मुख्य भाग है, अर्चिक और गान। अर्चिक और गान। अर्चिक मतलब मंत्रों का संग्रह और गान मतलब स्वर संविधान जिसको कहा गया है। मुख्य विशेषताएं, इसकी मुख्य विशेषताएं यज्ञ और गीत की परंपरा है। संगीत के प्रारंभिक स्वर इसी से लिए गए हैं। संगीत में लय, ताल, छंद, बंद सब यहीं से आते हैं। विशेषता, भारतीय संगीत राग, स्वर, लय का मूल स्रोत इसे माना गया है। इसे गान का वेद भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सामवेद को गान का वेद भी कहा गया है। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद स्वरूप, लोक जीवन, चिकित्सा, ज्योतिष, ग्रस्त धर्म का वेद है। इसमें कई व्यावहारिक ज्ञान सूत्र भी हैं। संरचना की बात करें तो इसके अंदर 20 कांड, लगभग 730 सूक्त और 6000 से भी ज्यादा मंत्रों का संग्रह इसमें किया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है? आयुर्वेदिक का आरंभिक ज्ञान यहीं से लिया गया है। औषधि और रोग निवारण के बारे में भी इसके अंदर लिखा गया है। ज्योतिष और ग्रह नक्षत्र की परंपराओं को भी इसमें समझाया गया है। देखें तो विवाह, परिवार, ग्रस्त धर्म के बारे में भी इसके अंदर डिटेल में दिया गया है और शुभ अशुभ मान्यताओं को भी इसी से लिया जाता है। हम बोलते हैं ना कि भैया बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी हम लोग बातें करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक तो दंत कथाओं से प्रचलित हुआ है और कुछ जो बातें हैं वो वेदों से निकल कर आई है, जिनके कुछ न कुछ प्रामाणिक मतलब भी होते हैं। इसे लोक का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों में जो प्रचलित धारणाएं, जो प्रचलित बातें हैं, जो प्रचलित कंडीशंस होती है वो यहीं से ली गई हैं। आज यदि आम मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान इसी वेद से आता है। यदि हम चारों वेद की बात करें, तुलनात्मक हम लोगों ने एक चार्ट बना रखा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रमुख पक्ष है मंत्र व स्तुति ऋग्वेद का, यजुर्वेद का प्रमुख पक्ष है कर्मकांड और सामवेद का प्रमुख पक्ष है संगीत और अथर्ववेद का प्रमुख पक्ष है लोक जीवन। विशेषताएं क्या है? तो ऋग्वेद की विशेषताएं प्राचीन, सबसे प्राचीन है। यजुर्वेद की विशेषता है कि यज्ञ विधि के बारे में बात करता है। सामवेद की विशेषता है कि स्वर युक्त मंत्र है इसके अंदर और अथर्ववेद की विशेषता है कि व्यावहारिक ज्ञान के बारे में बात करता है। विषयों का स्वरूप देखें तो ऋग्वेद देवता, प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में बात करता है। यजुर्वेद जो है वो आहुति, यज्ञ और समाज और धर्म के बारे में बात करता है। सामवेद गीत, लय, राग के बारे में बात करता है, तो म्यूजिक के बारे में बात करता है। और अथर्ववेद जो कि है ये चिकित्सा, परिवार, ज्योतिष से संबंधित बात करता है। वेदों का महत्व क्या है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार ही क्या है? वेद है। ध्यान रखिएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार वेद है। दर्शन की बात करें, दर्शन, योग, आयुर्वेदिक, संगीत सबकी जड़ें हमारे चारों वेदों में निहित है। उसके बाद बात करें सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक और वैज्ञानिक विचारों की नींव भी कहां से आती है? तो हमारे वेदों से निकल कर आती है। उपनिषद, पुराण, स्मृति, दर्शन सभी की उत्पत्ति के स्रोत जो है वो हमारे वेद है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा भारत देश है वो जो जिस सिस्टम को फॉलो करता है, जिस सिस्टम से पूरा मानव जीवन चलता है, वो वेदों के ऊपर आधारित है। तो चार वेदों में हम जब पैदा होते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है, उसका पूरा जो साइकिल है वो पूरा कहां पर निहित है? तो वेदों के अंदर उसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं सेकंड नंबर पर, बात करते हैं हम लोग उपनिषद की। तो विद्यार्थियों अब मैं आ जाता हूं उपनिषद के पास में आ जाता हूं और उपनिषद के बारे में बात करते हैं। उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है, जिनमें से प्राय 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद कहा जाता है। मुख्य उपनिषद वे उपनिषद होते हैं जो प्राचीनतम और जिनका पठन पाठन अधिक मात्रा में हुआ, जिनका उपयोग ज्यादा किया जाता है। इनकी रचना काल लगभग 800 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी सन से के आरंभ तक मानी जाती है। भारत में अंग्रेजों के शासन के समय के कुछ विद्वान यद्यपि केवल 10 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद की श्रेणी में रखते हैं, किंतु अब अधिकांश विद्वान जो है वो 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद मानते हैं। पहले 10 माने जाते थे,
अब 13 मुख्य वेद से, इनकी संख्या 108 है, पर कितने 13 माने जाते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया, वेदों का सार कहा जाए। जितने वेद है हमारे, उन वेदों का सार क्या है, उपनिषदों में निहित है। उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है और भारतीय दर्शन का आधार भी माना जाता है। इनमें आत्मा, ब्रह्म, चेतना, संसार, मोक्ष और सत्य के गूढ़ प्रश्नों का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उप का मतलब होता है पास, नी का मतलब होता है नीचे, अर्थात ध्यान पूर्वक बैठकर जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए। तो अद्वितीय का नाश, शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या नाश, यानी अविद्या का नाश करने वाला, उसे उपनिषद कहा गया। उपनिषद क्या है, तो गुरु के पास बैठकर गहन सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, इसका अर्थ होता है। 13 प्रमुख उपनिषदों की सूची यहां पर दी हुई है। ईशा उपनिषद, केनोक उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरीय उपनिषद, छंदो उपनिषद, बृहद्राणाय उपनिषद, श्वेताक्षर उपनिषद, कौशिक उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या, आदि शंकराचार्य ने इनमें से 10 उपनिषदों पर टीका लिखे हुए, मतलब उन्होंने इसके ऊपर भाषा लिखी हुई है, टीका लिखा हुआ इन उपनिषदों के ऊपर। इनमें से मंडक उपनिषद सबसे छोटा, जिसके अंदर मात्र 12 श्लोक है, और बृहद्राणाय सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। उपनिषदों की विषय वस्तु के बारे में बात करें तो उपनिषद में मुख्य रूप से निम्न विषयों को ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, आत्मा के बारे में बात होती है, हमारे सेल्फ के बारे में बात होती है, आत्मा शुद्ध है और अजर अमर है। ये कौन कहता है, वैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है बात, पर ये उपनिषद भी बात कहते हैं। आत्मनम विद्ये, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, ये कौन कहता है, ये उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म की बात होती है, यानी एब्सोल्यूट रियलिटी की बात। ब्रह्म का मतलब होता है एब्सोल्यूट रियलिटी, ब्रह्म ही सार्वभौमिक सत्य है, एक अद्वितीय और अनंत है। संसार की अभिव्यक्ति भी उसी के अंदर निहित है। अगला आता है तीसरे नंबर पर जीव और ब्रह्मा का संबंध। जीव और ब्रह्मा का क्या संबंध है, तो जीव और ब्रह्म का संबंध की बात होती है तो अद्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, हम बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्या हूं, ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अन्य दर्शनों में अलग की व्याख्या की गई है। मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, इसके अंदर उपनिषदों के अंदर बताया गया। मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है, न कि केवल कर्म से। तो मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है। साधना के मार्ग, श्रवण अर्थात सुनना, मनन अर्थात विचार करना, और निधि ध्यान सन, यानी ध्यान करना, यानी अंतर्दृष्टि में हो जाना। विद्यार्थियों के लिए तीनों चीजें महत्वपूर्ण है, श्रवण, मनन और निध्यासंस, ये सबसे महत्वपूर्ण माने गए। प्रतीक और उपमा, वट वृक्ष का बीज, रथ उपमा यानी कठोपनिषद, पंचकोश यानी तैतरीय उपनिषद, और ओकार की व्याख्या मंडक उपनिषद। उपनिषदों के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तत्वमसि, तू वही है, यानी जीव और ब्रह्मा की एकता का महावाक्य है। क्या है, तत्वमसि। उसके बाद दूसरा वाक्य आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कुछ फिल्मों में भी इसका उपयोग किया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये ब्रह्मा हूं। यह स्टेटमेंट बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। उसके बाद सर्व खलविदम ब्रह्मासि, यह समस्त ब्रह्मा ही है, पूरा विश्व क्या है, एक ब्रह्मा है, एक ब्रह्म है। नेति नेति, यह नहीं यह नहीं, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। सत्य को नकार के माध्यम से समझने की पद्धति। पांचवा, ओंकार का रहस्य, ओंकार मतलब ओम का जो मंत्र है, अक्षर ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया। ओम में 4 भाग होते हैं, ए यू एम और तुरीय होता है। उपनिषदों की मुख्य विशेषताएं क्या है, सवाल जवाब शैली इसके अंदर आती है, उसके मतलब डायलॉग्स की शैली इसके अंदर, अत्यंत दार्शनिक है इसके अंदर। उसके बाद तर्क और अनुभव दोनों इसके अंदर समाहित है। अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत, सभी मत उसी के से विकसित हुए हैं। धर्म नहीं, ज्ञान का साहित्य, ध्यान रखना, ये पूरा उपनिषद क्या है, एक ज्ञान का साहित्य, किसी धर्म की बात नहीं करते, वो सिर्फ ज्ञान की बात करते। उपनिषदों का महत्व क्या है, भारतीय दर्शन की नींव है, योग, भगवत गीता, वेदांत का आधार है, आत्मज्ञान, ध्यान और मोक्ष का सबसे प्रामाणिक मार्गदर्शन है, विश्व दर्शन को प्रभावित करने वाला एक साहित्य है। बात करते हैं दर्शन की हम लोग, तो दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या साक्षात्कार करना। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ केवल देखना नहीं, बल्कि सत्य और वास्तविकता का वैचारिक एवं आध्यात्मिक अनुभव करना होता है। दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य सृष्टि, जीवन
आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे परम सत्यों को तर्क और अनुभव के आधार पर समझना और मनुष्य को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिलाना, यह दर्शन का एक प्रमुख कार्य है। भारतीय दर्शन की श्रेणियां क्या है? भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से वैदिक साहित्य को प्रमाण मानने या न मानने के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में जिसे बांटा गया है। कितने? भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो एक तो आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो वेदों के प्रमाण को मानता है, अर्थात ये 6 दर्शन होते हैं। कितने? आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। ये वे दर्शन है जो वेदों को अंतिम सत्ता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, मतलब वेदों के बारे में बात करते हैं, वेदों को ही मानते हैं, वो पूरा जो जीवन है हमारा वेदों के आधार पर चलता है, ऐसी धारणा है आस्तिक दर्शन के। इसके आमतौर पर इसको षड दर्शन कहा जाता है, यानी 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी कहा जाता है। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर दर्शन। बात करते नास्तिक दर्शन जो वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, वो है बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन। कभी कभी आजीविका भी माना जाता है, पर जनरली 3 होते हैं, चौथा भी हो जाता है पर 3 माने गए हैं। उसके बाद बात करते हैं सांख्य दर्शन की। ठीक है, सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है, भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन और तर्क संगत दर्शन है। जैसे अभी हमने कहा था ना, यहाँ पर 6 सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर दर्शन, इनके बारे में हम छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है सांख्य दर्शन, यानी जिसको कपिल मुनि ने दिया। भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन और तर्क संगत दर्शन है। इसमें 2 तत्व है। सांख्य दर्शन में 2 तत्व है, एक तो पुरुष जिसको चेतना कहा गया है, और प्रकृति जो कि पंच महाभूत आदि की जननी है। प्रकृति क्या है? हमारे जो पंच महाभूत है, कौन कौन से? वायु, अग्नि, पृथ्वी, है ना, तो उनकी ये कह सकते जननी है। मोक्ष पुरुष और प्रकृति को भेद का ज्ञान होती है। ईश्वर की सीधी आवश्यकता नहीं बताई गई है, इसलिए निश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। मतलब ध्यान रखना, ईश्वर के बारे में बात नहीं की गई, सिर्फ प्रकृति के बारे में बात की गई है, इसलिए इसको निश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। किसको? सांख्य दर्शन को। उसके बाद है योग दर्शन। योग दर्शन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, पतंजलि ऋषि ने इस योग की कल्पना की थी या योग के बारे में बताया था। तो पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है। सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष क्या है? तो अष्टांग योग। ये सांख्य दर्शन के व्यवहारिक पक्ष को भी बताता है। कौन? योग दर्शन। और योग दर्शन के अंदर अष्टांग योग दिए गए। ध्यान रखना, सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष कौन बताता है? योग दर्शन बताता है। और इसमें 8 योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लक्ष्य, चित्त वृत्ति, निरोध और मोक्ष के बारे में बात करता। आगे आता न्याय दर्शन। इसकी जो रचना है वो गौतम मुनि ने की थी। तर्क, बुद्धि, प्रमाण, विचार और दर्शन के बारे में बात करता है। इसके 4 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। सही ज्ञान की अविद्या का नाश और मोक्ष होता है। वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन की रचना कणाद ऋषि ने की थी। पदार्थों का विज्ञान बताया गया। 6 पदार्थ यानी पदार्थ के तत्वों के द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। प्राचीन परमाणु सिद्धांत भी इसी से मिलता है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो इसी से लिया गया। मीमांसा और पूर्व मीमांसा जिसकी रचना जैमिनी ने की थी। कर्म कांड और यज्ञ का दर्शन है, वेदों और कर्म के भाग की व्याख्या करता है। मोक्ष यानी कर्म के द्वारा यज्ञ कर्म का पालन करता है। इसे कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। किसको? मीमांसा दर्शन को, पूर्व मीमांसा दर्शन को, जिसको जैमिनी ने लिखा है। वेदांत। उत्तर मीमांसा, इसकी रचना व्यास ब्रह्म सूत्र के द्वारा की गई है, व्यास जी के द्वारा की गई है। उपनिषदों पर आधारित है। ब्रह्म, आत्मा, संसार का गूढ़ ज्ञान इसमें मिलता है। 3 प्रमुख मत है। अद्वैत यानी शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था एकमात्र सत्य क्या है? ब्रह्म एकमात्र सत्य है। उसके बाद विशिष्टवाद दर्शन है, जो है रामानुज के द्वारा दिया गया, जीव, ईश्वर, प्रकृति और त्रितत्व के बारे में बात करता है। और द्वैत, जीव और ईश्वर भिन्न है, ये कहता है, और मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान की बात करता है। उसके बाद आता है नास्तिक दर्शन। इसका विस्तृत उन्होंने नियम देखे तो बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध के द्वारा जिसको दिया गया। मुख्य सिद्धांत 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, अनित्यता और अनामतवाद इसके अंदर बताया गया, और मध्य मार्ग की बात की गई। और मोक्ष का एक अर्थ है यहां पर निर्वाण, अर्थात तृष्णा का नाश करना। जैन दर्शन महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। मुख्य सिद्धांत जीव और अजीव के बारे में बात करता है, कर्म बंधन की बात करता है, अहिंसा और अपरिग्रह की बात करता है, और मोक्ष कर्मों के नाश की बात करता है। और एक खास बात है जैन दर्शन की, वो है पंच महाव्रत। उसके बाद आता है चार्वाक दर्शन, लोकायत के द्वारा दिया गया था। लोकायत ने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसके बारे में बात की थी। भौतिकतावादी दर्शन है, यावत जीवते सुखम जीवते, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है। जो दिखता है वही सत्य, उनका कहना है जो नहीं दिखता वो असत्य है।
आत्मा ईश्वर पुनर्जन्म का निषेध करता है। कभी ध्यान रखना, आत्मा की बात नहीं करते, ईश्वर की बात नहीं कर सकते, पुनर्जन्म की बात भी ये नहीं करते। आनंद और भौतिक सुख पर उन्होंने बल दिया कि जीवन में जो कुछ है वो आनंद है और भौतिक सुख है, वो चार्वक दर्शन से आता है। नास्तिक दर्शन की मुख्य बातें क्या है, तो वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, परंतु नैतिकता, व्यवस्था, ज्ञान को अपने अपने सिद्धांत थे। भारतीय दर्शन की विशेषता है क्या, आध्यात्मिकता प्लस तर्क संगत की बात करता है, लक्ष्य के साथ मोक्ष की बात करता है, व्यक्तिगत साधना पर जोर दिया गया है, केवल आस्था नहीं तर्क, प्रमाण और अनुभव की भी बात करता है। दर्शन का महत्व क्या है, तो भारतीय दर्शन का महत्व केवल बौद्धिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग भी दिखलाता है। यह मनुष्य को अज्ञान यानी अविद्या से मुक्त होकर सत्य यानी विद्या की ओर ले जाने का प्रयास करता है, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति है। बात होती है उसके बाद स्मृति की। अब स्मृति क्या है, तो स्मृति क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्मृति के बारे में, ठीक है। स्मृति वे ग्रंथ है जिन्हें मानव ऋषियों द्वारा रचित माना जाता है और जो वेदों के सिद्धांतों की व्याख्या, व्यवस्था और आचार धर्म की व्यावहारिक रूप देते हैं। इनका आधार वेद ही होते हैं, परंतु इन्हें श्रुति से द्वितीय माना जाता है। भारतीय परंपरा में स्मृति शब्द का विशेष दार्शनिक और सांस्कृतिक अर्थ है। यह वेद श्रुति के बाद दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ समूह का नाम है। स्मृति ग्रंथ वे ग्रंथ है जो ऋषियों द्वारा स्मरण और अनुभव पर आधारित हैं। स्मृति भारतीय परंपरा के वे ग्रंथ है जो किसी ऋषि के द्वारा आचार संहिता और विधि विधान के रूप में लिखे गए हैं या फिर से संकलित किए गए हैं। कुल मिलाकर कहे तो वेद और उपनिषदों का सारी स्मृति के अंदर उल्लेखित है। माना जाता है कि परंपरा का संकलन किए जाने के कारण इन्हें स्मृति का ज्ञान दिया गया। ये एक प्रकार से सामाजिक धर्मशास्त्र है। स्मृति ग्रंथों की संख्या 18 मानी जाती है। प्रमुख स्मृतियां मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारित स्मृति, यम स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, शनि स्मृति, संवर्धक स्मृति, कात्यायनी स्मृति, शांडिल्य स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, बृहस्पति स्मृति, शाताप्तप स्मृति, पाराशर स्मृति और कृतु नामक स्मृति, अर्थात कुल 18 ऋषियों के द्वारा अलग अलग 18 स्मृतियां लिखी गई हैं। ये सब ऋषियों के नाम है जो भी हमने पढ़े ना यहाँ पे, मनु, अत्रि, विष्णु, हरित, यम, यज्ञवल्क्य, अंगिरा, शनि, संवर्तक, कात्यायनी, शांडिल्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, बृहस्पति, शाततप, पराशर और कृत। ध्यान रखिएगा, तो इनके नाम पर 18 स्मृति। इनमें से मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रमुख स्मृति माना जाता है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं और इनका उद्देश्य मनुष्य को धर्म के अनुसार जीवन जीने का मार्गदर्शन देना है। इनके अतिरिक्त भी कई उपस्मृतियां हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से 18 स्मृतियों को प्रधान स्मृति के रूप में माना जाता है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं यहां से लोक साहित्य की ओर। इसके बाद में 5वां पॉइंट हमारा लोक साहित्य। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इंफॉर्मेशन क्या है विद्यार्थियों, एक खास बात यह है कि आप आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। मैं आ गया हूं आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में और वहां पर आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा? आप बोलेंगे कुछ सर्च करने की कह रहे, बिल्कुल मैं आपको एक सर्च करने की कह रहा हूं। सर्च है, यहां पर आपको लिखना होगा स्पीड लर्न, SPEED, क्या लिखना होगा? स्पीड लर्न आपको लिखना होगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाएंगे, स्पीड लर्न लिखेंगे तो एक इस तरीके से मोबाइल ऐप आपको सर्च होते हुए दिखेगा। क्लियर है? इस मोबाइल ऐप को जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आपके मोबाइल में एक मोबाइल एप्लीकेशन, जो मैं भी आपको कह रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको? मैं कह रहा था कि आपके मोबाइल में जाइए प्ले स्टोर में और वहां पर सर्च कीजिए SPEEDLEARN, स्पीड लर्न को सर्च कीजिएगा। सर्च करेंगे तो आपको यहां पर एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा। इस तरीके से लोगो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता हूं, इस तरीके से आपको एक लोगो बना हुआ दिखाई दे रहा है स्पीड लर्न का। आपको इसको आपके मोबाइल में क्या करना होगा? सॉरी, डाउनलोड करना होगा। आप डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर ऐड करना होंगे, ओटीपी आएंगे, ओटीपी डालिएगा। इस तरीके से आपका मोबाइल एप्लीकेशन जो है, आपका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। ये ऑन अभी हो रहा है कुछ देर में। जैसे ऑन होगा तो हम इसके तुरंत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब इसमें आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। आपको आना होगा यहां पर स्टोर वाले सेक्शन में और यहां पर आप आओगे तो मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम मिलेगा लिखा हुआ
उसमें जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखो मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, तो आप क्लिक करोगे तो ये आपके मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम की 5 यूनिट के पीडीएफ नोट्स ये जो दिया हुआ है ना, देखो हमने लिखा मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भारत बोर्ड वैल्यूएटेड कोर्सेस अंडरस्टैंडिंग इंडिया, 5 यूनिट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आप वहां पर जाइए, 5 यूनिट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आप यहां से खरीद सकते हैं मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपीज में। बाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और आप 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में इन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो मैं वापस आपको मेरे जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, वापस वहीं आ जाता हूं। तो हम बात कर रहे हैं लोक साहित्य की। लोक साहित्य अर्थ क्या है? लोक साहित्य वह साहित्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला आ रहा है और सामान्य जनजीवन तथा स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। यह ज्ञान, परंपरा, जन स्मृति, लोक अनुभव और लोक बुद्धिता पर आधारित है। स्वरूप क्या है? तो इसका लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें, मुहावरे, लोक नृत्य, लोक नाटक, रीति रिवाज, पर्व और लोक मान्यताओं पर आधारित है। उदाहरण कथाएं और कहानियां, जैसे पंचतंत्र, जातक कथाएं। लोकगीत और नृत्य के अंदर विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत, हमारे यहाँ पर सभी अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। कहावतें और मुहावरे, जीवन के व्यावहारिक ज्ञान को निचोड़। रिवाज और अनुष्ठान, स्थानीय देव देवताओं और त्योहारों से संबंधित परंपराएं। महत्व, ये भारतीय समाज की विविधता, दैनिक जीवन, स्थानीय विश्वास और मूल्यों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है जो शास्त्रीय ग्रंथों से अलग है। ये भारतीय समाज की जीवन दृष्टि, व्यवहार, ज्ञान, नैतिकता और सांस्कृतिक अनुभव से व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं इसका सारांश, यहां पर देखिएगा। स्रोत, हमने वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति और लोक साहित्य की बात करी। प्रकृति क्या है? वेद श्रुति पर बेस्ड है, उपनिषद वेदांत के ऊपर बेस्ड है, दर्शन तर्क और ज्ञान शास्त्र के ऊपर बेस्ड है, स्मृति धर्मशास्त्र के ऊपर बेस्ड है और लोक साहित्य जन परंपराओं या लोक परंपराओं के ऊपर आधारित है। विषय वस्तु क्या है? तो वेदों की विषय वस्तु है आध्यात्मिकता, यज्ञ, प्राकृतिक विज्ञान और समाज। उपनिषदों की विषय वस्तु है आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान और मोक्ष। दर्शन की विषय वस्तु है अस्तित्व, तर्क, मन और मोक्ष। स्मृति की विषय वस्तु है आचार, नीति, सामाजिक व्यवस्था और लोक साहित्य की विषय वस्तु है संस्कृति, अनुभव और आचरण। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से हम लोगों ने देखा है। तो विद्यार्थियों, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप इसके बाद में इस यूनिट नंबर 3 का 3rd वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जब आपको इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, आपके मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, मात्र 51 रुपीज पे कीजिए और आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कीजिए। वीडियो लेक्चर आपके लिए फ्री अवेलेबल है और जो पीडीएफ नोट्स है थोड़ा सा पेड है वो। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। आई होप आप लोगों ने आपके जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक किया होगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं एक मोटिवेशन मिलता है, उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।